हाय बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम आमिर है और मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ न्यू वीडियो में। ठीक है। स्वागत ज़्यादा है, ज़्यादा हिंदी हो गया तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज, हमने लास्ट टाइम बात किया था एसएचएम सेकेंड लेक्चर के बारे में। और वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल की कोई भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल है तो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बच्चों, अगर आपने पिछले के दो वीडियो नहीं देखा तो आई रिकमेंड यू कि पहले बेसिक चीज़ों पे काम कर लो, फिर इसी वीडियो को देखना। ठीक है। तो हमने पढ़ा बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल किसी भी टी टाइम पे, तो वो था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ पे y था डिस्प्लेसमेंट, a था एम्पलीट्यूड और ओमेगा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो ओमेगा के साथ t होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी। तो ये जो टी होता है वो उस जिस इंस्टेंट पे आपको चाहिए रहता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर। राइट। तो हमने ये बात किया था, फिर चेक किया था कि कोई भी गिवन इक्वेशन है वो एक्सेलरेशन एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं। तो हमने क्या किया था, उसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर किया था। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफ्रेंशिएट करते हो बच्चों, आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो वो जो दो डिफ्रेंशिएशन के बाद एक्सेलरेशन आता है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ दिस होता है। अगर माइनस टाइम्स अगर होता है तो वो एसएचएम का इक्वेशन है, अगर नहीं होता तो एसएचएम का इक्वेशन नहीं है। ये दो चीजों के बारे में हमने लेक्चर नंबर 2 पे बात किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डील अबाउट वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा उसका वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगा, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगा। तो टॉपिक क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल लिखना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि हम लोग एसएचएम पढ़ रहे हैं, ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ठीक है। ऑलराइट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको दो बार, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो मिलेगा dy बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है वो कॉस थीटा होता है। और इन केस साइन थीटा के साथ कुछ और अटैच हो तो मैंने बोला था चेन रूल से उसका डिफरेंशिएशन होता है। मान लो y इज इक्वल टू हो साइन 2x, तो हम dy बाई डी एक्स जब करेंगे बच्चों तो साइन का होता है कॉस, तो यहाँ लिख दो कॉस 2x। अब हम डिफरेंशिएशन अंदर वाले करते हैं तो 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आता है 2, तो 2 को सामने लिख देते हैं तो आ जाता है 2 cos 2x। ये होता है डिफरेंशिएशन का तरीका, सिंपल सिंपल। तो यहाँ पे हमारा क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो a तो रहेगा, उसको कुछ नहीं छेड़ना, साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी। और जब ओमेगा टी का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ मिलेगा ओमेगा। तो a पहले से था, ओमेगा एक्स्ट्रा आया यहाँ पे और साइन का हो गया cos। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक। तो जैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं मेरे को मिलता है वेलोसिटी, मतलब ये dy बाई डी टी एक्चुअली में क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना मिला, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। ये मिला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, किसके फंक्शन में मिला, टाइम के फंक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये याद आपको रखना ही रखना। क्या है बच्चों, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। किसी भी टी टाइम पे ये वेलोसिटी का पार्टिकल हो, पार्टिकल का वेलोसिटी हो। अब मैं डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में भी निकालना चाहता हूं, दो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे। एक तो आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, इसको याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां लिख देता हूं, क्या था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बच्चे एक बात बताओ, बचपन में एकदम जब बहुत छोटे थे क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता था 1। याद है, बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन करते थे इसके बेस, कैसे आता था, मजा आता था ना सॉल्व करने में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं कॉस थीटा को ये नहीं लिख सकता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस हमने इसको उठा के उधर भेज दी कॉस स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट।
क्या बच्चों ये चीज लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते है ना। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा था वो क्या था बच्चों? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या यही था डिस्प्लेसमेंट? अगर इस y को इधर डिवाइड कर दे a को तो मिलेगा y बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसमें से a को हमने इधर ले आया तो क्या बचा? साइन ओमेगा टी बचा। ठीक। और वेलोसिटी कितनी है बच्चे? v इज इक्वल टू ए ओमेगा और क्या है? कॉस ओमेगा टी। तो क्या मैं कॉस ओमेगा टी की जगह पे 1 माइनस साइन ओमेगा स्क्वायर टी लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ? हमारा फायदा ये हुआ कि साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं y बाई ए। तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा? ए ओमेगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन होता है y बाई ए, तो स्क्वायर है तो जाएगा y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और रूट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है, बाहर करूंगा तो a मिलेगा। समझ गए? ये हो जाएगा ए ओमेगा, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अगर मैं रूट के बाहर लिखूं तो सिर्फ ए लिखूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स रूट स्क्वायर में से बाहर ए आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को वेलोसिटी क्या मिलेगा बच्चों? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये मिला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगेन, पर ये किसके फंक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में। ठीक। हमने क्या किया? बस ये जो पुराना रिलेशन है यहाँ से cos थीटा पता कर लिया। a इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी वाई बाई ए है। जो हमारा वेलोसिटी का था फॉर्मूला उसमें cos की जगह हमने ये रख दिया और यहाँ से उठा के साइन की वैल्यू रख दी, तो ये मेरे को मिला। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो क्या आया? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में। ठीक। तो दो वेलोसिटी आपका पार्टिकल का आ गया, एक टाइम के फंक्शन में, एक डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में। दोनों में यहां लिख देता हूं। एक आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और दूसरा क्या आया? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दो आया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये टाइम के फंक्शन में, ये वेलोसिटी के फंक्शन में। ठीक। अब मेरे को जानना है यार वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा? वैसे y क्या है बच्चों? y है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ओवरऑल वैल्यू मेरे को मैक्सिमम मिलेगा। तो v मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये मिला ए ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या मिला? ए ओमेगा। और ये क्या है? कौन सा वेलोसिटी? मैक्सिमम। कहां पे मिला? y0 को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मिला मैक्सिमम। ये पहले से पता था, फर्स्ट लेक्चर में बोला था मैंने, लेकिन वैल्यू कितनी मिली? ए ओमेगा, ये नहीं पता था। ठीक। इस वाले फंक्शन से करें तो मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा का क्या होता है? 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो v मैक्सिमम मिलेगा विच इज ए ओमेगा। तो किसी भी मेथड से करो मैक्सिमम वेलोसिटी जो मिलना है वो मिलेगा ए ओमेगा। क्लियर है? तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दो निकाला हमने, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी टाइम के फंक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में मिला v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला? ए ओमेगा। ठीक। कहां पे मिला? मीन पोजीशन पे। ठीक। मिनिमम कितना मिलेगा? 0। कहां पे? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम मतलब y इज इक्वल टू ए। जैसे y इज इक्वल टू ए रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 0, 0 इंटू ओमेगा इज 0, तो v मिला 0। कहां? एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे को जानना है कि वेलोसिटी पार्टिकल का कितना होगा तब डिस्प्लेसमेंट a बाई 2 हुआ रहेगा, मतलब मीन पोजीशन से वो a बाई 2 दूर जा चुका है। इस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना है? ठीक। क्योंकि ये y इज इक्वल टू a बाई 2 है तो मेरे को दूसरा फॉर्मूला उठाना, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में पूछ रहा है, तो आई यूज v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि बोल रहा है कि जब वो मीन पोजीशन से a/2 दूर होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा, टाइम तो नहीं दिया हुआ है, नहीं, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ओमेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे y की जगह क्या दिया हुआ है a/2, तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होल डिवाइड करेंगे रूट से बाहर तो ये 2 हो जाएगा, आंसर फाइनली मिलेगा ओमेगा √3a/2। ये क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट y इज इक्वल टू a/t। a/2 वही जो मीन पोजीशन पे कितना था a ओमेगा, वो a/2 जाने के बाद कितना बचा √3/2 ओमेगा a। समझ गए? तो ऐसे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकाल सकते हैं। ये तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ गया इसके फंक्शन में, अपन टाइम के फंक्शन में भी निकाल सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक, तो आई थिंक आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फिर हम उसके बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस क्लास, टेक केयर, बाय।